आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्यलीला कथा जिस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, उन भक्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं। तो ये जो सत्यलीला कथा है ये सीमा जी की है। सीमा जी के जीवन में लड्डू गोपाल ने कितनी कृपा की, कैसे उनका जीवन बदला और उन्होंने क्या गलती की, ये सब कुछ आप इस सत्यलीला कथा के माध्यम से सुनेंगे। तो सीमा जी थी इंदौर की रहने वाली। सीमा जी बहुत बड़े घर परिवार में उनकी शादी हुई थी और भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा था। कैसे उनके जीवन में कन्हैया जी आए हैं वो सुनिए। तो सीमा जी के शादी के 6 साल हो चुके थे और सीमा जी को बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत परेशान थी, घर परिवार सब लोग सब बहुत परेशान थे। डॉक्टरी इलाज हो चुका था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। तो इसी बीच उनको उनके मायके से किसी ने बताया, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करके ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने सलाह दी कि सीमा एक बात मेरी मान लो, देखो तुम इतने वर्षों से तुम अपने बच्चे के लिए तरस रही हो और तुमने सारा कुछ करा चुका, सब इलाज करा चुका, लेकिन कुछ भी आराम तुमको नहीं लग रहा है। तो एक मैं कुछ बता रही हूँ, तो अगर तुम वो कर लोगी, अगर तुम भाव के साथ करोगी ना, तो ज़रूर भगवान कृपा करेंगे। तो वो कहती है कि हाँ भाभी बताइए ना क्या है, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस भगवान मेरी गोदी भर दें। ऐसे करके जब वो कहती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि सीमा तुम अपने घर में लड्डू गोपाल ले आओ और लड्डू गोपाल को पुत्र के रूप में उनकी सेवा शुरू कर दो। और देखना लड्डू गोपाल को पुत्र मान के जो सेवा करते हैं ना, इतने दयालु हैं कन्हैया कि देखना तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी कृपा होगी। बस उनके साथ भाव के साथ जुड़ना। तो देखो जब कोई इंसान ना परेशान होता है, बहुत हर तरह से हताश हो चुका, तो अगर कोई कुछ इस तरीके का बताता है ना, तो उम्मीद की एक किरण जागती है। उनको लगता है हो सकता है हमने सब कुछ करा लिया, कुछ आराम नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में लड्डू गोपाल की जब आप सेवा करोगे ना, तो उनसे भाव नहीं जुड़ते हैं, लेकिन करते करते उनके भाव मिलने लगते हैं, आपके भाव जुड़ने लगते हैं और उनकी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। ऐसे ही हुआ सीमा जी के साथ में। सीमा जी अपने घर में, अपने परिवार में सबसे बताती हैं कि मेरी भाभी हैं एक, वो ऐसे मेरे से कह रही थी। तो अपनी सास से पूछती हैं कि माँ जी मैं लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दूँ, उन्होंने ऐसा बताया है कि हो सकता है कृपा करें भगवान। तो इनकी सास कहती है कि हाँ ठीक है बेटा, क्योंकि हर सास अपने घर में किलकारी चाहती है कि वो भी नाती का सुख पाए, जो भी अपने वंश को आगे बढ़ता देखना चाहती है ना, कोई भी घर के परिवार के हों लोग। तो वो कह देती हैं कि हाँ ठीक है कर लो सेवा और ले आओ लड्डू गोपाल। तो जब वो हाँ कर देती हैं उनकी सास, तो ये जो थी सीमा जी ये लड्डू गोपाल ले आती हैं और लड्डू गोपाल लाने के बाद उनकी विधिवत सेवा करने लगती हैं। सुबह स्नान से लेके रात्रि के शयन तक बहुत ही भाव से सेवा करती हैं। एक कामना के साथ सेवा करती हैं कि भगवान मेरी भी गोदी भरे, मेरे घर में भी किलकारी गूंजे, मेरे घर में भी बच्चा हो। और ऐसे वो करके इसी भाव से, इसी प्रार्थना से, इसी मन्नत के साथ वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा आप ना भी मांगोगे ना कुछ, तब भी वो सब कुछ देते हैं। उनको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत कब है। वो बहुत दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। तो कुछ समय के बाद ही सेवा करते हुए इनको अभी 1 साल भी नहीं हुए थे और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लड्डू गोपाल की कृपा हो जाती है उनके ऊपर और कुछ समय के बाद ही उनके एक सुंदर सा प्यारा सा बेटा होता है। बहुत ही खुश, घर परिवार के लोग इतने खुश कि बता नहीं सकते। जिसके इतने वर्षों के बाद जब बच्चा होता है ना, सबको बहुत खुशी होती है। सीमा जी भी बहुत खुश थी, बहुत कृपा थी लड्डू गोपाल की और लड्डू गोपाल अपने भक्त
भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा हमेशा करते हैं। उनके ऐसे चमत्कार होते हैं, इतनी चमत्कार ही कह लो, उनकी इतनी कृपा होती है ना कि अगर आप हार गए हैं हर जगह से और भगवान की शरण में अगर आप आए हैं ना, भगवान आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। बहुत ही दयालु हैं। कभी अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा हो, अब आप अंदाज करके देख लीजिएगा, लेकिन भाव के साथ जुड़िएगा। जब तक आप भाव के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक लड्डू गोपाल अनुभूति नहीं कराते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये बच्चा इनको हो जाता है, अब अब लड्डू गोपाल की जो इतनी सेवा करती थी और इनकी जो सास थी वो थोड़ी सी बुजुर्ग भी थी और वो उनको प्रॉब्लम थी, उनको थायराइड था, वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी और दिन प्रतिदिन उनका हेल्थ बढ़ता जा रहा था। तो ऊपर उतरना चढ़ना या कि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, तो इस वजह से भी वो पूजा पाठ बहुत ही कम करती थी। अगर सुबह जल चढ़ा दी तो चढ़ा दी, नहीं तो वो भी कुछ इतना प्रॉपर तरीके से इनके घर में पूजा का नहीं था। लेकिन सीमा जी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उन्हीं के दिए से इनको बेटा हुआ था। लेकिन बेटे होने के बाद ये भी इतनी बिजी रहने लगी, ये भी इतना ज़्यादा व्यस्त रहने लगी कि जो भाव से पहले ये सेवा करती थी अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की, वो भाव अब इनको नहीं मिलने लगा जो लड्डू गोपाल को मिलना चाहिए था। इतनी अनुभूति कराते थे, इतनी खुशियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन अब वो अपना टाइम अपने बच्चे में देने लगी, उसको खाना पिलाना और सब चीज़ों में व्यस्त होने लगी। अब इनको ये लगने लगा कि अब लड्डू गोपाल की मेरे से सेवा नहीं हो पा रही है। कभी कभी तो ऐसा होता कि सुबह लड्डू गोपाल को दिन के 12 बजे उठाती थी, वो लेटे रह जाते थे क्योंकि ये नहा धो नहीं पाती थी, अपने बच्चे में ही लगी रहती थी। हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो ये इनको लंच में लग जाती थी और पहले क्या था, बच्चा नहीं था, तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से करती थी। सुबह जल्दी स्नान कर लेती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनसे इतना भाव जुड़ गया था। लेकिन बच्चे के होने के बाद इनका रूटीन सा चेंज हो गया। पहले अपने हस्बैंड को देने लगी खाना और फिर लंच देती, फिर उसके बाद बच्चा छोटा ही था, बच्चे को तो पूरे टाइम माँ चाहिए होती है छोटे बच्चों को, और सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, सास इतना कर नहीं पाती, तो इन्हीं को सब संभालना होता था। तो कभी कभी ये जो लड्डू गोपाल थे वो 12 बजे 11 बजे तक सोते ही रहते थे, उनको उठाने का भी टाइम नहीं रहता था। वो कहते हैं कि जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है ना, उनको सुबह सुबह ही उठ जाना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को उठा के बिठा देना चाहिए उनको, चाहे आप ना भी नहाए हो, अगर आप पवित्र हो, अगर आप नहाए भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्रता ज़रूरी है। पवित्रता समझ रहे हैं ना, वो ज़रूरी है। तो अगर आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो आप बिना नहाए भी भगवान को उठा सकते हो और उनको दूध उनके सामने रख सकते हो। कहते हैं कि जितनी देर तक हमारे लड्डू गोपाल सोते हैं, हमारे भगवान इष्ट सोते हैं, उतना ही हमारा जो भाग्य है ना वो भी सोया रहता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठो, अपने भगवान को उठाओ, उनको दूध का भोग लगाओ और फिर बाद में अपनी बात की दिनचर्या जो है वो शुरू कर दो। आप लंच बना रहे हो तो ये तो और अच्छी बात है, आप अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर आप नहा के जाओ, नहा के अब आप भोजन बनाओ, वही प्रसादी आप अपने कन्हैया का भोग लगाओ वही लंच में। तो ऐसे अगर आप करोगे ना, आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। देखो, अगर आपका मन शुद्ध, तन शुद्ध होगा, उसके बाद मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध है तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध हैं तो पवित्रता आएगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपका विचार कभी गलत नहीं होगा, किसी के प्रति आपके भाव गलत नहीं होंगे अगर ऐसा आपका रूटीन है। तो इसलिए आप सनातन धर्म में यही बताया गया है कि रसोई में हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप नहीं कर पाते हो, तब की बात दूसरी है, लेकिन आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो और आलस की वजह से अगर आप लेट नहा रहे हो या लेट कर रहे हो तो ये तो फिर गलत बात है। सुबह सुबह उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान को उठाओ, तुलसी जी में जल चढ़ाओ, बस इतना कर लो। उसके बाद देखो आपको ही इतनी खुशी होगी ना, अंदर से हमारा जो मन है ना इतना पॉजिटिव होने लगता है, अंदर से इतनी खुशी होने लगती है जब हम ये रूटीन अपनाते हैं। और जब लेट होते हैं ना तो अंदर से चिड़चिड़ापन छूटता है, आप अंदाजिएगा कभी ऐसा होता है। अब क्या होता है कि सीमा जी को, जो कि
ये इंसान ना भूलने लगता है कि हमको किस वजह से क्या कृपा प्राप्त हुई है। तो इनके घर में काम वाली थी, वैसे काम वाली कोई एक नहीं थी इनके घर में, क्योंकि बहुत बड़ा घर था, बहुत पैसे वाले थे, तो हर एक चीज़ के लिए काम वाली लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी बच्चे का तो आप ही करोगे, इतने वर्षों के बाद बच्चे, और वर्षों के बाद ना भी हो तो ये माँ का फ़र्ज होता है कि अपने बच्चे को वो अपने तरीके से, पूरे तरीके से वो करे, अपने हस्बैंड को खाना दे, सब कुछ उसी का फ़र्ज होता है। तो इनके यहाँ काम वाली लगी थी, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सबके लिए लगी थी, लेकिन खाना सीमा जी खुद बनाती थी, अपने बच्चे को वो स्वयं देखती थी। अब उनमें से एक काम वाली जो थी इनकी, वो बहुत धार्मिक थी। जब ये लड्डू गोपाल लाई थी ना, तब एक बार इसने बोला था, इनकी जो काम वाली थी, कि बीबी जी अगर लड्डू गोपाल अगर आप कहीं कभी जाओ ना तो मेरे लिए भी ला देना, मेरा भी बहुत मन करता है लड्डू गोपाल की सेवा करने, और आप इतने अच्छे से इनको सजाती हैं, इतना वो करती हैं, तो मेरा बहुत मन करता है। लेकिन बच्चा छोटा था, प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद कहीं नहीं जा पाई, और फिर बच्चा हो गया तब भी कहीं नहीं जा पाई कि कहीं ऐसे तीर्थ स्थान जाओ, वहाँ से लेके आओ तो फिर अच्छा रहता है ना। और फिर इनके मन में कभी वैसा आया भी नहीं, क्योंकि ये भी एक ही बार बोली थी। अब जब इनको टाइम नहीं मिल रहा था, ये लेट हो जाती थी, तो इनके मन में भाव आया कि ये जो है ये जो शोभा है, मतलब इनकी जो काम वाली है, तो ये भी एक बार मेरे से कह रही थी लड्डू गोपाल वो करने के लिए, तो अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो कोई ना कोई कर ले, उसमें क्या है। ये इनके मन में ये आया, तो मैं अपनी ये जो लड्डू गोपाल है मैं इनको काम वाली को दे देती हूँ, तो कम से कम ऐसा तो नहीं रहेगा कि इतनी देर तक ये लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, इनको दूध नहीं मिल पाए, क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ, मम्मी कर नहीं पाएंगी। तो ऐसा करती हूँ कि मैं इनको लड्डू गोपाल, ये जो काम वाली है शोभा, उसको मैं दे देती हूँ। अब वो एक दिन शोभा आती है और उससे वो कहती हैं सीमा जी की, सीमा जी कहती हैं कि शोभा तुम एक बार मेरे से कह रही थी कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे भी सेवा करना है, तो तुम्हारा मन है सेवा करने का। तो जो शोभा थी वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी तो इच्छा हमेशा से थी। और देखो भगवान ना भाव देखते हैं, ये कभी नहीं देखते वो कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, या कैसे भी, ये सब चीज़ कुछ नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। अगर आपके घर में भगवान के प्रति भाव होगा, उनका आदर सम्मान सब होगा ना, तो भगवान उस घर में रहते हैं। नहीं तो चाहे कोई भी बहाना हो, वो आपके घर से चले जाएंगे। फिर तो ये एक निमित्त होता है कि हमने उनको दिया। भगवान खुद ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करते जिस घर में उनका सम्मान ना हो रहा हो, जिस घर में उनका आदर ना हो रहा हो। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, तो आप उनको अपने घर का मालिक समझो। हर एक चीज़, हर एक बात अपने कन्हैया से शेयर करो, हर एक बात के लिए उनको धन्यवाद दो। ऐसे वो करो जैसे हम एक घर के, जो हमारा सबसे मतलब हमारे घर के बुजुर्ग हैं या कि घर के जो मालिक हैं, हम उनको सम्मान देते हैं ना, वैसे ही सम्मान आप जब अपने कन्हैया को देने लगेंगे, उनसे भाव जुड़ने लगेगा, तब इतनी कृपा करते हैं कि सच में वो अपने घर को, इस घर को अपना ही मानते हैं। और जो कन्हैया का घर हो तो वो कैसा होगा, उसमें तो उन्नति, उसमें तरक्की, उसमें बरकत तो होनी ही है। तो अब देखो इनका भी भाव नहीं मिल रहा था, इनका भी मन नहीं मिल रहा था सीमा जी का, तो वो कन्हैया रहते कैसे। अब इनके मन में विचार आता है कि मैं शोभा को दे दूँ। शोभा सुन के बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ बीबी जी, मैं तो आपसे कब से बोली थी जब आप अपने लड्डू गोपाल लेके आए थे, लेकिन आप इतनी बिजी रहती थी, मन में तो मेरे हमेशा आता था, लेकिन मैं आपसे कभी कहती नहीं थी कि आप कहाँ जाएंगी, कैसे लाएंगी, इस वजह से मैं आपसे बोलती नहीं थी। सीमा जी कहती हैं कि देखो शोभा, अब मैं कर नहीं पाती हूँ, ये बाबू छोटा सा है और है तो लड्डू गोपाल की मेरे से सेवा नहीं हो पा रही है, तो तुम्हारी इच्छा है तो तुम ले जाओ लड्डू गोपाल को। जब ये सुनती है शोभा तो वो तो बहुत खुश होती है, उछल जाती है एकदम से कि मेरे घर भी लड्डू गोपाल रहेंगे और मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। तो वो जो शोभा थी वो खुशी खुशी लड्डू गोपाल को उनसे ले लेती है। अब ये सीमा जी लड्डू गोपाल का सारा सामान देती हैं, उनको लड्डू गोपाल देती हैं, और लड्डू गोपाल उनके घर से अब सीमा के घर चले जाते हैं। और
सीमा लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। सीमा का जो बेटा था वो पढ़ने में बहुत होशियार था, भले ये काम वाली थी, लेकिन उसका बेटा इतना होशियार था कि ये जो 12th है ना, पूरे स्कूल में टॉप किया था, अपने स्कूल में उसने टॉप किया था। अब उसको IAS बनना था। और वो बच्चा लड्डू गोपाल की, देखो भगवान की जहाँ सेवा होने लगती है ना, जहाँ कृपा होती है, वहाँ हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वो जो बच्चा था इतना धार्मिक था, इतना अच्छा था। ये सीमा जी भी बहुत, ये जो थी ना शोभा, ये भी बहुत अच्छी थी, भले काम करती थी लेकिन बहुत स्वाभिमानी थी। कभी किसी के यहाँ ऐसा नहीं है कि काम वाली है तो सबके यहाँ खा रही है या उनके यहाँ का खाना लेके आ रही है, बिल्कुल नहीं। उसका ये फ़र्ज़, क्योंकि उसके घर में स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके हस्बैंड नहीं थे, इस वजह से उसको काम करना पड़ा, लेकिन उसके जो विचार थे, उसकी जो सोच थी बहुत अच्छी थी। उसने अपने बच्चे को मजदूरी करके इतना अच्छा बनाया, इतना लायक बनाया कि कुछ सालों में ही उसका बच्चा IAS ऑफिसर बन जाता है। इतनी खुशी कि शोभा ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन ऐसे परिवर्तित होगा। वो एक ऑफिसर की अब माँ कहलाने लगी। उसका जो बेटा था, जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई वहाँ वो अपनी माँ को ले गया। एक बहुत ही शानदार उसका जो जीवन था वो जीने लगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये जो सीमा जी थी, इनके घर की स्थिति दिन प्रति, कुछ सालों के बाद ही इनकी जो सास थी उनकी डेथ हो जाती है। और है तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, दिन प्रतिदिन इनकी स्थिति डाउन पे डाउन। आज उनके घर की स्थिति ऐसी है कि कोई काम वाले नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है। आज सीमा जी खुद से अपने घर का काम करती हैं। और वो जो बच्चा था, वो बच्चा ऐसे अस्वस्थ रहने लगा। और जब इतने दिनों के बाद में वो परेशान हो जाती हैं, इतने वर्षों के बाद जब वो सुनती हैं कि जो शोभा थी उसका बच्चा IAS ऑफिसर बन गया है, उसकी पोस्टिंग हो गई है वो कहीं, और ये सब कुछ सुनती है ना, तो एक दिन यहाँ पे वो भाभी जो इनको लड्डू गोपाल दी थी, तो उनकी भी कोई फैमिली का रहता होगा इनके शहर में, तो वहाँ पे आई हुई थी। तो ये इनसे भी मिलने आई, क्योंकि वो जो भाभी थी उनकी सगी भाभी नहीं थी, कोई रिलेटिव की थी, तो इनसे भी मिलने आई सीमा से। जब उनकी सीमा की स्थिति देखती हैं तो वो कहती हैं कि सीमा क्या हो गया, क्या, फिर वो सारी बात बताती है। तब उनको समझने में टाइम नहीं लगता। कहती हैं कि देखो सीमा, मैं बोली थी तुमसे लड्डू गोपाल की सेवा करना, तुमने लड्डू गोपाल की सेवा की, लड्डू गोपाल तुम्हारी ऊपर इतनी कृपा किए और वो कृपा तुम भूल गई और अपने लड्डू गोपाल को किसी और को दे दी। और देखो, देते साथ ही उतना अच्छा उसके साथ हुआ। वो काम वाली को जो तुम बता रही हो, उसका बच्चा आई है, ठीक है वो मेहनत से बना, बहुत अच्छी, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो देखो सीमा, जो गलती की तो की, अब उनसे वो लड्डू गोपाल तो खैर उनकी इच्छा ही रही होगी जो उसके पास गए, लेकिन तुम दोबारा से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दो। तो उनकी बात मान के जो सीमा है वो फिर से लड्डू गोपाल ले आती हैं और लड्डू गोपाल की वैसे ही सेवा करने लगती हैं। उनसे माफ़ी मांगती हैं मन ही मन कि हे कन्हैया, मुझे माफ़ कर दे, जो मैंने गलती की, जो मैंने त्रुटि की, अब वो गलती मेरे से नहीं होगी और मैं जीवन में कभी किसी और को अपने पूजित लड्डू गोपाल नहीं दूंगी। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, पूजित हैं, चाहे 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, आप किसी को नहीं दो, आप अपने घर में रखो और उनकी सेवा करो, क्योंकि उनके साथ ना भाव जुड़ जाते हैं। और जब हम लड्डू गोपाल को अपने किसी और को देते हैं तो जिसको देते हैं उसकी तरक्की तो पक्की है और हमारी जो बरकत है उसमें नुकसान होने लगता है, हमारी स्थिति डाउन होने लगती है। इसलिए कभी किसी को वैसे दे दो, अगर किसी को सेवा करना है आप लेके खरीद के आप दे दो, भेंट के तौर पे दे दो, लेकिन अपने घर के पूजित लड्डू गोपाल मत दो, क्योंकि अपने घर के देना सही नहीं होता, शुभ नहीं होता है। और
और वैसे सेवा के भाव से दो, किसी को लेके दो, ये बहुत अच्छी बात होती है। वो जो भी सेवा करेगा, जो भी पुण्य होंगे, उससे आधे पुण्य आपके उसमें भी आएंगे, आपको भी मिलेगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए लड्डू गोपाल भेंट करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने पूजित लड्डू गोपाल नहीं। तो कुछ वर्षों में ही लड्डू गोपाल की इतने भाव से जुड़ गई सीमा जी, जो इतना नुकसान हो गया था, सब कुछ जो डाउन हो गया था, भगवान की कृपा से फिर से उनका वैसे ही व्यवसाय चलने लगा, वैसे ही उन्नति होने लगी। आज की स्थिति में सीमा भी बहुत अच्छा, सब कुछ उसके घर में भी वैसे पहले जैसे ही बरकत हो गई। तो कन्हैया हमारे बहुत दयालु हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि होती है ना, तो वो ज़रूर माफ़ करते हैं। अगर जब हम माफ़ी उनसे मांगते हैं और उनसे वायदा करते हैं कि हे कन्हैया, अब ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी, तो वो ज़रूर हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं, जैसी गलती को सीमा जी की जैसे गलती को माफ़ किए। तो हे कन्हैया, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।